हेलो आईटीआई कैंडिडेट्स, अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। और इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉलेज आपको ज्वाइन करनी है, क्या ज्वाइन करने से पहले ही आपकी प्लेसमेंट की चांसेस हो सकती है, क्या उसकी एश्योरिटी मिल सकती है, क्या कौन कौन सी कॉलेज को ज्वाइन करनी है, एज क्राइटेरिया क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी में मिल सकती है। और ये फ्री काउंसलिंग है। आप हमारे टीम को कॉल करो, नीचे दिए गए नंबर है, उस नंबर पे कॉल करो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एज क्या है, मेडिकल क्राइटेरिया, सारी जानकारी दी जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीपी रेटिंग इन ग्रेट ईस्टर्न। तो ग्रेट ईस्टर्न क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। ग्रेट ईस्टर्न एक कॉलेज है जिसकी नाम है GIMS, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। क्लियर? एंड एक शिपिंग कंपनी भी है। क्या है? एक शिपिंग कंपनी भी है ग्रेट ईस्टर्न के नाम से। क्लियर? सो ग्रेट ईस्टर्न एक कॉलेज भी है और शिपिंग कंपनी भी है। तो जितनी भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2 साल की आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, किसी भी ट्रेड से किया है, अगर आपने मैकेनिक ट्रेड से किया है, अगर आपने मैकेनिक ट्रेड से किया है, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है, या फिटर ट्रेड से किया है, या फिटर ट्रेड से किया है, आप एलिजिबल हैं ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। नो एग्जाम, कोई भी रिटर्न एग्जाम होने वाला नहीं है। और ये अभी तक की अपडेट में बता रहा हूं, हो सकता है आगे जाकर 2026 जनवरी बैच में रिटर्न एग्जाम होने लगे। ये मैं अभी तक की अपडेट बता रहा हूं। डायरेक्ट इंटरव्यू, यस, डायरेक्ट इंटरव्यू। तो अब बहुत सारे बच्चों की डाउट ये होती है कि सर ये डायरेक्ट इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें? क्या इंटरव्यू आसान होगा? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू में आपको किन किन पैरामीटर से जज किया जाएगा? नंबर 1, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है बच्चों? अंग्रेजी। आपकी स्पोकन एबिलिटी कैसी है? क्या आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं? काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं उनको पूछूं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उसका वो हिंदी का मतलब नहीं समझ पा रहे। मतलब यहां पर आपको सॉफ्ट स्किल में कमांड लानी है। आपको पूछे जाएंगे चैलेंजेस क्या क्या है मर्चेंट नेवी में, इंग्लिश में पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश में बातें करनी है। तो यहां पर आपको सॉफ्ट स्किल में अपनी कमांड लानी होगी। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्निकल पार्ट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट होता है कि सर मैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूं, तो सिर्फ मुझसे तो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सेफ्टी क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल टूल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछनी चाहिए। सर मैं तो मैकेनिक्स ट्रेड से हूं, मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से हूं, तो मुझे तो थोड़ी बहुत आईसी इंजन्स की क्वेश्चंस पूछनी चाहिए। सर मैं फिटर ट्रेड से हूं, तो मुझे ओनली वर्कशॉप टूल्स पूछनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप किसी भी ट्रेड से हो, आप किसी भी ट्रेड से हो, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड या अदर देन दैट, आपको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को ग्रैब करनी होगी। इसमें आता है आईसी इंजन। क्या आता है बच्चों? आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब क्या? आपने डिप्लोमा में, आईटीआई प्रोग्राम में आपने थोड़ी बहुत 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन, मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये सब आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए। यस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गए हैं। एसएमबीडी मरीन एकेडमी में ऑलरेडी आईटीआई के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग रिजल्ट्स दे चुके हैं। आने वाले बैच में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कॉल करें, पूरी ट्रेनिंग यहां दी जाती है और रिजल्ट्स आ रहे हैं। नंबर 2, अब आप बोलोगे सर मैं तो फिटर ट्रेड से हूं, क्लियर, सर मुझसे भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस,
इलेक्ट्रिकल टूल्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टूल्स क्या है? जब आप हाई वोल्टेज पे वर्क कर रहे हो तो क्या क्या आपको सेफ्टी फॉलो करनी है? तो यस, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सेफ्टी क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं इंटरव्यू में। नाउ नंबर थर्ड, ये सब यूनिवर्सल है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी ट्रेड से हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर थर्ड, वर्कशॉप टूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वर्कशॉप टूल की नॉलेज होनी चाहिए। कितने तरह के स्पैनर होते हैं? ओपन स्पैनर, क्लोज्ड रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, हैमर कितने तरह के होते हैं, स्क्रू ड्राइवर कितने तरह के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आनी चाहिए। एंड प्लस स्पेशल टूल, हमेशा याद रखो, अगर आप भीड़ से अलग बनना चाहते हो, भीड़ से अलग करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। एंड ये सारे नॉलेज आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो आने वाले बैच, अगर आप 24 मार्च की बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, या किसी भी तरह की कोई डाउट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल रिलेटेड डाउट, एनीथिंग, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। तो हमेशा याद रखें, तो नंबर 1 कॉलेज कौन सी ज्वाइन करनी है? अगर आपने आईटीआई किया, दिमाग में आ रहा है मर्चेंट नेवी जाना है, ग्रेट ईस्टर्न। आफ्टर दैट 7 आइलैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 आइलैंड पे बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।